तो हमने अब एक और टॉपिक को समझना है। हमारा थर्ड एंगल, ये शब्द बहुत पॉपुलर है, बिन भागा सत्संग ना लब्बे, इसको पढ़ा जाता है। और इसके मैंने हम अपनी वही हजारों साल की घिसी पिटी सोचनी के मुताबिक बना लेते हैं। भाई भाग में होगा तो सत्संग कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। बिन भागा, भागों में लिखा होता है तो, अगर बिन भागा मतलब भागों में नहीं लिखा होता तो सत्संग नहीं होता। अब मेरे भी 25 साल बीत गए हैं यहाँ पर सेमिनार करते हुए। कई लोगों से मैं पूछता हूँ तुमको मालूम है मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ? वो बोलते हैं हाँ आप सेमिनार करने आते हो। तो मैं उससे पूछता हूँ सेमिनार पे आओगे इस बारी? बोलते हैं हाँ आएंगे। और सेमिनार पे वो नहीं आया। तो मैंने उसको पूछा तुम सेमिनार पे नहीं आए? नहीं, मेरे ना जीजा की मेरी मम्मी ने रोटी कही थी। वाह! और अपनी बात करते ही उसने पता है क्या कहा? ओ वीर जी आखिरकार बाणी तो आंदा ही है ना, बिन भागा सत्संग न लभै। और ये भाग जीजा जी की रोटी ने काट दिए। ऐसे हम 100 बहाने बनाते हैं और नाम इसका रख दिया पिछले जन्म के मथे लिखे भागों के कारण। इसलिए मैंने आज ये शब्द जिस ट्यून पर पॉपुलर था मैंने उसी ट्यून से गाया और इसकी टेक भी वही रखी जो थर्ड इसका पैरा है, बिन भागा सत्संग ना लब्बे। लेकिन हमने इसका उच्चारण भागा दे गग्गा दू बिंदी के बदले भागा रखा। भागा, बिन भागा, बिंदी नहीं लगानी। अब सारी रिडल खुल जाएगी। बिन भागा, हमने भाग वाला कौन रखा है? बड़े भाग किसके बनते हैं? जो वर्च्यूज पे मेहनत करता है। बिन भागा जो वर्च्यूज में भाग्य नहीं लेता है, जो आइडियल्स के साथ नहीं जीता है, जो आइडियल्स की प्रैक्टिस करता ही नहीं है, उसको बिन भागा बोलते हैं। देखो ना, अगर मैं अपनी जिंदगी में, फर्ज करो मेरा बेटा है, मैंने अपने बेटे को सारे सुख आराम दिए। वो एक टॉय मांगता था मैं 10 टॉय ले आता था। वो एक चॉकलेट मांगता था मैं 10 चॉकलेट ले आता था। मैं उसके लिए ढेर सारे कपड़े ले आता था। फिर मेरे बेटे को कार का शौक हुआ, मैंने उसको एक से एक नई बढ़िया कार में सैर करानी शुरू करी। अभी मेरे बेटे का बड़ी मुश्किल से ब्रेक और स्टीयरिंग पे हाथ पहुंचता था, मैंने उसको कार सिखानी शुरू कर दी। आज उसने बढ़िया कार लेके रखी हुई है, मेरी और मेरी पत्नी की कार के अलावा। और उसके पास पैसे भी बहुत हैं, क्रेडिट कार्ड भी उसने रखा हुआ है, पापा का अकाउंट उसे मालूम है, जहां पर मर्जी वो यूज कर लेता है जैसे मर्जी। और रात के 2-2 3-3 बजे पब पे जाता है, शराब पीता है, गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। मम्मी पापा का कहना नहीं मानता, दादा दादी के पास बैठता नहीं है। अगर उससे बात करो तो गुस्से, क्या बात है, लेक्चर देना शुरू कर दिया तुमने, तभी तो मैं घर पे नहीं आता। अब ये वाली सारी बात मेरे बेटे के साथ मेरी हो रही है। फर्ज करो अब मैं अपने बेटे की शादी करने लगा हूं। अब शादी करते टाइम मार्केट में मेरा स्टेटस है, इनके ये तो करोड़ों कमाते हैं। करोड़ों कमाने वाले उच्चे घर का नाम रख के हमको किसी ने अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दिया। अब अगर मेरे बेटे की मेरी बहू के साथ बनती नहीं है, हमने इसका नाम रख दिया पिछले जन्म दी किस्मत। पर हमने इसका ये तो सोचा ही नहीं कि इसकी तो मम्मी पापा से भी नहीं बनती, इसकी तो दादा दादी और बहन भाई से भी नहीं बनती। अगर उसने अपनी पत्नी को गला घोट के मार दिया तो हम कहेंगे पिछले जन्म दे मत्थे लिखे भाग। अगर उसका तलाक हो गया, पिछले जन्म दे मत्थे लिखे भाग। अगर उसका पत्नी से झगड़ा रहता है, पत्नी उसकी हमको धोखा देगी है, पैसे के नाम पर एलमनी मांगती है, इतने पैसे दोगे नहीं तो मैं ये कह दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, वो सानू मंदे भागां दे कारण कुड़ी ऐसी मिल गई है। पर सारी बातें जितनी मैं बार रिपीट कर रहा हूँ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर आती है, मेरी वाइफ के ऊपर आती है, हमारे घर में आती है। हमने अपने काके को आइडियल्स तो सिखाए ही नहीं।
इसको बोलते हैं हमने आइडियल सिखाए नहीं, काके मारे ने आइडियल सीखे नहीं। इसका नाम हम कर रहे हैं बिन पागा, जिसने आइडियल्स में भाग लिया ही नहीं। बिन पागा सत्संग ना लब्बे। वो सच की बात सुनना ही नहीं चाहता, सच की बात करना ही नहीं चाहता। अभी पीछे न्यूयॉर्क में मेरे को किसी ने बोला, मैं 15 मिनट ही मैंने एक फिल्म देखी, राजमा चावल। वो बाप के साथ आके बेटा बैठता ही है, जैसे ही बाप आके कोई बात करने लगता है बेटा एकदम गुस्से से उठ जाता है, कर दी बात शुरू ना, फिर तुम्हारे पास और कोई बात ही नहीं है। सीन देखा हुआ ना आपने? मेरे को पूरी फिल्म नहीं मालूम, मैंने इतना सीन ही देखा, इतना सीन ही मेरे काम आया कि आज की पनीरी ऐसे बन गई है। पर आज की पनीर को हम बुरा भला कहना शुरू कर दें। जब हम नौजवान थे अपने मम्मी पापा के साथ हम भी ऐसे ही करते थे, तब भी उसको आज की पनीरी बोला जाता था। 100 साल पहले भी अब बेटे की बाप से नहीं बनती थी, तब उसको आज की पनीरी बोला जाता था। ये ज़माना तो चलता रहता है ऐसे, उसका नाम आज का ज़माना। ज़माना बदल गया है, बच्चे पैड़े हो गए। कहने की बजाय सोचना ये होगा कि भाग्य बनाए ही नहीं, वर्च्यूज की प्रैक्टिस की ही नहीं। इसलिए इस शब्द के अर्थ अगर हम ऐसे प्रोनाउंस करके करें, बिन पागा सत्संग ना लब्बे, वो सच की बात सुनता नहीं है, मम्मी पापा के पास बैठता नहीं है, धर्म की बात को सुनना नहीं चाहता। बिन पागा सत्संग ना लब्बे। सत्संग का मतलब 4 बंदे का बैठ के कोई पाठ का मंत्र रटन करना, माला फेरना को सत्संग नहीं बोलते हैं। सत्संग का मतलब होता है आइडियल्स की बात ना सुनना चाहता है, ना उनकी प्रैक्टिस करना चाहता है। आप अपने घरों में देख लो, हमारा बच्चा कभी भी आज की डेट में लोकल मैरिज कराने को नहीं तैयार। डेस्टिनेशन वेडिंग में मजा आता है, वही शादी यहां पर होनी है, वही शादी दूसरे शहर में जाके। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बताएंगे, कितने लोगों को ले जाएंगे, बस वाह वाह, शो ऑफ, दिखावा। वो सत्संग की बात नहीं सुनेगा, वो सच की बात नहीं सुनेगा, वो माथे के भाग नहीं लिखेगा। बिन पागा सत्संग ना लब्बे। सत्संग का मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने को नहीं कहते हैं। सत्संग का मतलब पाठ करने को नहीं कहते हैं। सत्संग का मतलब होता है आइडियल्स को सुनना और आइडियल्स की प्रैक्टिस करना। वो हमारे किसी का भी हो, चाहे बुढ़ा हो चाहे कोई नौजवान हो। आप बुढ़ों को भी घर में देख लो, जब भी सत्संग की बात करेंगे उनको नींद आ जाएगी। और वैसे मैं तो रोज के 5 सीरियल देखने ही होते हैं। जब मैं सीरियल लगाया करूँ ना, तो यहाँ शोर मत मचाया करो, तुम बाहर निकल जाया करो। मैंने 5 सीरियल तो देखने ही देखने हैं। सत्संग की बात में नींद आ गई है, क्या करें, सारी रात नींद नहीं आती, दिन में आ जाती है, सिर दर्द रहता है, गोडे दर्द रहते हैं, नींद आ जाती है। सीरियल का टाइम नींद गायब। बिन पागा सत्संग ना लब्बे। हमारे साथ बिजनेस की बातें करा लो, हम आवर्स टुगेदर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की बातें आवर्स टुगेदर, स्टॉक मार्केट की बातें आवर्स टुगेदर कर सकते हैं। पर सच की बात बिन पागा सत्संग ना लब्बे। अच्छा, जब सत्संग हम नहीं करते हैं, नहीं ढूंढते हैं, नहीं उसकी बात करते हैं, तो होता क्या है? बिन संगत मैल परिचय जियो। ये मैल पिछले जन्म से नहीं आई। वाणी बोल रही है, तूने सत्संग नहीं एक्सेप्ट किया तो मैल परी है। वाणी बोल रही है, अगर मैंने सत्संग नहीं किया तो मेरे अंदर मैल भरी। लोग सोच रहे हैं कि अगर मैं बुरा हूं तो पिछले जन्म के माथे लिखे भागों के कारण हूं। मैल यहां पर भरी है। कब? जब मैंने सत्संग नहीं किया। सत्संग का मतलब 2 बंदे बैठ के धर्म की बातें करना नहीं होता। सत्संग का मतलब होता है वर्च्यूज को, आइडियल्स को, निर्मल कर्मों को सीखना, सुनना, समझना और उसकी प्रैक्टिस करना। इसको सत्संग बोलते हैं। अच्छा, माँ बेटी का सत्संग क्या होगा? माँ बेटी को समझा रही है, बेटा नंगेज वाले कपड़े नहीं पहन देने, तू अपने आप को कज नूट के रखिया कर।
अगर बेटी कहे नहीं मम्मी तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बैकवर्ड हो, आजकल तो सारी लड़कियां 80% न्यूड कपड़े पहन के चलती हैं, तो उसने सत्संग मम्मी से नहीं किया। अगर मम्मी बोलती है बेटा कुछ कुकिंग सीख ले, नहीं मम्मी तुम बैकवर्ड हो, आजकल तो होटल में खा लेते हैं, उसने मम्मी के साथ सत्संग नहीं किया। ना करने से क्या होता है, मैल आती है। मैल कब आती है? इसी जन्म में, अभी इसी वक्त। कब आई? जब सत्संग ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। बिन भागा सत्संग ना लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। वड भागी हर संगत पावै। जो अपने भाग चंगे बनाता है वो सच की संगत करता है। भागहीन जिसने भाग नहीं बनाए, विदाउट भाग वाला, भाग मतलब आइडियल्स के बिना जीने वाला, आइडियल से जियो तो मत्थे वड्डे भाग बनते हैं। यही बात हमने शुरू की है ना। भागहीन भ्रम चोटा खावे, वो भरम में रहता है, वो डरपोक रहता है, वो चिंता फिक्र में रहता है, वो ईवल्स के साथ रहता है, वो दिन रात दुखी दुखी अपसेट रहता है। उसकी पति पत्नी से नहीं बनती, पत्नी की पत्नी से, बच्चों से नहीं बनती, मम्मी पापा से नहीं बनती, दादा दादी से नहीं बनती, लोगों से नहीं बनती। उसकी रिलेशनशिप चारों तरफ खराब हो जाती है। भ्रम चोटा खावे है। इसमें पिछले जन्म का कुछ आया? सही है और नो? किस्मत के मत्थे भागों का आया? तो ये हम यहाँ पर डेस्टिनी बना रहे हैं ना। बस इस डेस्टिनी के कॉन्सिक्वेंसेस, रीजंस हम ढूंढ ढूंढ के उनके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम उसको ठीक करना शुरू कर दें, इसको कहते हैं वी राइट अवर ओन डेस्टिनी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी की मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। आपको सुनकर हैरानगी होगी, मैंने अपनी जिंदगी में अपने हाथ की लकीरें किसी को नहीं दिखाई। जो अगर फॉर द सेक ऑफ नहीं असी ना फलानी जगह शादी ते गए सी, एक बंदा ना बैठा सी, उस सब दा हाथ देख रहा सी, मैं भी दिखा ही दिता। उन्होंने क्या तेरे कर दो पुत्र होणगे। उन्होंने मेरी यह वाली लकीर देख के दसे, दैट मीन्स तुम बिलीव करते हो। कोई कबूतर से निकलवाता है, कोई नीला लाल पत्थर बांधता है, कोई धागे बांधता है। अरे मैं तो इस बार ही हैरान रह गया। अभी हम पिछले 3 महीने पहले जर्मनी में थे। जर्मनी में, इटली में, जहाँ हम साइट सीन पे जाते थे, वहाँ पर अगर ब्रिज के ऊपर 100 किलो का वजन होता है ना, तो 200 किलो का वजन था। बताओ क्यों? मैं हैरान होता था। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है ब्रिज के ऊपर कितना वजन आना चाहिए। व्हीकल्स निकलती हैं, वियर टीयर होता है, एयर प्रेशर्स होते हैं, विंड प्रेशर्स होते हैं, उसके ब्रिज के मटेरियल का अपना वजन भी होता है। पर मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं कि ब्रिज के ऊपर 100 किलो वजन के बदले 200 किलो वजन था। पता है क्या? ब्रिज के वो जो रेलिंग लगी होती है ना, उसके ऊपर ढेर सारे ताले लगाए हुए थे। मैं माई गॉड, असी कहते साढ़े इंडिया वाले बैकवर्ड ने, ए गोरे भी बैकवर्ड होए हुए ने, इन्हों की होया। मैं पूछता सी हर ब्रिज पे जाके, ये ताले क्यों लगे हुए हैं? कहते यहाँ पे लड़का लड़की आते हैं और यहाँ पर ताला लगाते हैं और चाबी को पानी में फेंक देते हैं, हमारी रिलेशनशिप रहेगी। मैं क्या फिर तलाक इतने सारे और मार के उभर हुए, ताले की चाबी कहाँ गई? ताले से ही सारा ब्रिज के ऊपर वजन, ढेर सारा लोगों ने ताले लगाए हुए हैं। हम जगह जगह देखते हैं किसी ने पेड़ पे लाल नीली परांदियाँ बांधी हुई हैं, कोई तागे बांध रहा है, कोई बाबे के पास जा रहा है, कोई तागे तवीत मांग रहा है। सब किस्मत को घुमाने की बातें हो रही है ना। पर मेरे इवल थॉट्स के कारण यहाँ पर जो रॉन्ग प्रैक्टिस हुई, उसको बोलते हैं बिन पागा सत्संग न लभ्य, बिन संगत मैल परिजय जियो। अब जो अपने पाग बनाना चाहता है वो बोलता है हारजन संत मिलो मेरे भाई। हारजन मतलब होता है वर्च्यूज। मेरा हर प्रभ दसों में भूख लगाई, मेरे को डिजायर है, मैं अपने मत्थे पाग चंगे लिखना चाहता हूं। आई एम ट्राइंग टू राइट माई ओन डेस्टिनी। हम किस्मत पे पिछले जन्म के मत्थे लिखे भागों को नहीं मानते। मेरे को भूख लगी है, मेरे को वर्च्यूज दिखाओ, मेरी श्रद्धा पूर्वक जीवन, ये श्रद्धा है मेरी श्रद्धा पूर्वक जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पीछे जियो। मन भीजने का मतलब क्या है? मन नरम हो गया। पत्थर नहीं भीगता है, अब मन नरम हो गया।
मिल सत्संग बोली हर बाणी, मैंने सच को सुना, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुरु अमृत पीजे जियो। अमृत पीने का मतलब क्या है कि मैं अवगुणों के साथ जीता था, पल पल मरता था, अब मेरे को वो वाली अक्ल चाहिए जिसको पी के मैं पल पल ना मरूं, उसको अमृत बोलते हैं। बिन भागा सत्संग ना लभै, बिन संगत मैल परीजे जियो, वड भागी हर संगत पावे, भागहीन परम चोटा खावे, बिन भागा सत्संग ना लभै, बिन संगत मैल परीजे जियो। मैं आए मिलो जगजीवन प्यारे, ओए मेरे विजडम मेरे को चाहिए, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजे जियो। स्टेबल हो गया। स्टेबिलिटी ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਲਾਸਟ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਿਨਿਆ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇਵੇ, तो नानक त्रिष्टस देहा। त्रिष्टस स्टेबिलिटी। जितने हम अनस्टेबल होते हैं उतने हम मंदे भागों वाले हैं, उतने हम अनफॉर्चुनेट हैं, उतने हम बदकिस्मत हैं। लेकिन ये किस टर्म में बोला जा रहा है? नेगेटिव्स के साथ के ट्रैप में फंस जाना, नेगेटिव जीवन जांच को बोलते हैं मंदे भाग। सो स्टेबल हो जाना, मन जन्म मरण तो भटकना तो खत्म हो जाना, हारमोनीयस लाइफ बन जानी, सारे नाल प्यार बन जाना, लिविंग लविंग वतीरा बन जाना, रिलेशनशिप ठीक हो जानी, इसको वड्डे भाग बोलते हैं। ये हमारे आज के टॉपिक का वो हिस्सा था जो अभी तक मैंने पिछले 1 घंटा 18 मिनट में आपके साथ डिस्कस किया। ये वो हिस्सा था गुरबानी का जिसको पढ़ने के बाद हमारा आज का टॉपिक तैयार हुआ है। अब उस टॉपिक के ऊपर हमने कॉमन मैन को समझने के लिए स्लाइड्स बनाई हैं। काश ये जो लाइव टीवी टेलीकास्ट चल रहा है या यूट्यूब पे चल रहा है, इंटरनेट पे चल रहा है, और फ्यूचर में इसको कोई देखेगा और अगर वो उसने किस्मत के माथे लिखे भाग, सो कॉल्ड डेस्टिनी, फेट, फॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट, हाथ की लकीरें, किस्मत, माथे लिखे भाग, कबूतर से किस्मत निकलवाना, कुंडली से किस्मत निकलवाना, रिश्ता कराना, वो इन सारी चीज़ों से छूट जाएगा ना, हमारा सेमिनार करना सफल हुआ।